हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडेज टॉपिक इज मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट क्या होता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि डिटेक्शन करते हैं। किस चीज़ का डिटेक्शन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का। किसका डिटेक्शन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का करते हैं। अल्फा नेफ्थोल कंडेंस होता है। इस भाई हम लोग इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिवन सैंपल बाय मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट इसमें क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इसमें ये है कि जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह करता है। ये आपकी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ता है और क्या करता है कि रिमूव करता है उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को। किसको? किससे? मोनोसेक्राइड से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका पहले पेंटोज शुगर जो है 5 कार्बन का शुगर परफ्यूरल में टूटता है। हेक्सोज आपका 6 शुगर है, वो आपका हाइड्रोक्सी मिथाइल परफ्यूरल में टूटता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट बीइंग डेंसर वाटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, H2SO4 सेटल हो जाता है कहाँ? बॉटम बॉटम लेयर में टेस्ट ट्यूब की, सो दैट द एल्डिहाइड फॉर्म एट द लिक्विड इंटरफेस। और इसमें क्या एल्डिहाइड ग्रुप है जो फॉर्म होता है लिक्विड इंटरफेस पे। देयर आर एल्डिहाइड कंडेंस इन टू मॉलिक्यूल। जो एल्डिहाइड कंडेंस होता है टू मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। एक आपका अल्फा नेफ्थॉल टू द गिवन कंजुगेट डाई में होता है। इट इज सीन पर्पल एंड रेडिश वायलेट रिंग। ठीक है, कैसी रिंग दिखती है? रेडिश वायलेट रिंग दिखती है। इसमें क्या है, आपका पेंटोज जो फर्फ्यूरल में टूटता है, हेक्सोज टूटता है कि आपका हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल में टूटता है। फर्फ्यूरल प्लस 2 अल्फा नेफ्थोल आपकी वॉलेट रिंग देती हैं। आप पॉजिटिव टेस्ट है, रिसिन बॉल पे रिंग आता है, इंटरफेस होता है। हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन क्या है। फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट टू द वॉलेट रिंग कैसे बनता है? जब कार्बोहाइड्रेट जब आपका उसमें होता है, बॉन्ड टूटता है, तो आपका फर्फ्यूलर और हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल में करता है और ये आपकी रिंग को क्रिएट कर देता है। ठीक है, इसमें आपको डिहाइड्रेशन होता है, दूसरा कंडेंसेशन होता है। फर्स्ट स्टेप में आपका डिहाइड्रेशन होता है और दूसरे में आपका कंडेंसेशन होता है। वाई रिंग फॉर्म एग्जैक्टली एट द इंटरफेस? क्यों रिंग फूटते हैं इंटरफेस पे? बिकॉज द कंसंट्रेटेड H2O इज डेंसर देन द इक्वस सॉल्यूशन। ये किसी सॉल्यूशन इक्वस सॉल्यूशन से डेंसर है, सो इट इज सेटल डाउन व्हेन टू लेयर जेंटली, और ये दो लेयर बनाता है। फाइनली फॉर्म एल्डिहाइड डेरिवेटिव जनरेट द रिंग इट बाउंड्री एंड द अल्फा नेप्थोल देयर आर concentrated color product in the sharp ring rather than the diffused color। और ये डिफ्यूज कोई कलर कर दो पाए। व्हाट यू नीड ऑन द बेंच, आपको क्या क्या इस चीज की रिक्वायरमेंट है? आपको टेस्टिंग होल्डर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जो क्या करेगा, द सैंपल ड्यूरिंग द लेयरिंग एंड द हीटिंग फ्रॉम द रिएक्शन। ठीक है, पिपेट ड्रॉपर की आपकी रिक्वायरमेंट है। ये आपके एडिशन रिएजेंट और ऐसे डाउन टेस्ट ट्यूब में बॉल खेलने के लिए वाटर बॉथ की जरूरत है, सैंपल सॉल्यूशन की जरूरत है। आपका हो सकता है वो ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो, स्टार्च हो। ठीक है, मॉलिस टेस्ट रिएजेंट आप बनाएंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, 2% अल्फा नेफ्थॉल को, सॉरी 5% अल्फा नेफ्थॉल को लगभग आप 80 ग्राम में डिसॉल्व करेंगे। देन आप उसका वॉल्यूम मेकअप कर देंगे, आपका बन जाएगा मॉलिस रिएजेंट। आपको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको है केयरफुली अलोंग विद द टेस्ट बॉल। ठीक है, इसके मेथड क्या है, आप क्या करेंगे, 2 ml ऑफ गिवन सैंपल इन द क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब। आपने सैंपल लिया जो आपका कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, ऐड 2-3 ड्रॉप ऑफ मॉलिस रिएजेंट। बहुत मतलब 2-3 ड्रॉप ड्रॉप यूज करना है बस। ठीक है, उसको मिक्स कर लेना है। सैंपल और लेफ्टा नेफ्थॉल को जैसे ही आपने मिक्स कर लिया है जेंटली, फिर उसको इनक्यूबेट करना है आपको स्लोली, मतलब इंक्लाइन करना है। ठीक है, इंक्लाइन इंक्लाइन लाना है। उसमें आपको 1 to 2 ml कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना है along with the inner well। मतलब ऐसे डालना है कि डायरेक्ट उसमें ना गिरे, बिल्कुल साइड से डालना है। यूजिंग द ड्रॉपर, आप ड्रॉपर यूज कर सकते हैं। डोंट सेक, उसको मिक्स नहीं करना है। सो द एसिड फॉर्म डिस्ट्यून डेंसर बॉटम ऑफ लेयर, और एसिड जो आपका बॉटम लेयर में फॉर्म हो जाएगा। वी ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करेंगे कि द ऑब्जर्व ऑब्जर्व द बाउंड्री लाइन वेयर टू लिक्विड मीट्स, जहां दो लिक्विड मीट कर रहे होंगे। देखिए, दो लिक्विड, ये है, ये आपका H2SO4 है, ये आपका कंसंट्रेटेड जो मतलब अल्फा नेफ्थॉल और जो आपने सॉल्यूशन किया था, उन दोनों के बीच की जो लेयर है, यहाँ पे आपकी पर्पल रिंग बनेगी। ठीक है, और फॉर द कलर चेंज, इसमें क्या होता है, अपीयरेंस अगर आपका रेडिश ब्राउन कलर आया तो आपका डिहाइड्रेशन हुआ और सब्सटेंस कंडेंस हुआ, और आपका जो रिजल्ट है वो कैसा रहा, पॉजिटिव रहा। अगर नहीं हुआ तो नेगेटिव रहा। इसमें क्या है, डिस्टिंक्ट पर्पल रेडिश पर्पल। इसमें क्या होता है कि जो इंटरफेस लिक्विड इंटरफेस कंफर्म प्रेजेंस कार्बोहाइड्रेट, और ये जो आपका ये देखिए, ये हाँ, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो रिंग है ना, यही रिंग आपकी मॉलिस टेस्ट की रिंग है। ठीक है, ऐसी रिंग आपके में आएगी। आपका ये जो प्रिंसिपल है, आपकी कार्बोहाइड्रेट डिहाइड्रेट कंसंट्रेटेड परफ्यूलर में होता है, अल्फा नेफ्थोल होता है। इसमें क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है परफ्यूलर, या फिर आपका हाइड्रोक्सी मिथाइल परफ्यूरल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर आपके मॉलिस रिएजेंट जो है उसके साथ क्या करता है,
रिएक्ट करता है और आपको एक रिंग दे देता है पर्पल रिंग, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन क्या है, अल्फा नेफ्थॉल डिसॉल्व होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट फर्टिलो में होता है, वॉलेट रिंग भी देता है। सिंपल सा बात है, अगर पॉजिटिव है तो फॉर्मेशन होगा, वॉलेट पर्पल रिंग का, अगर नहीं है तो नहीं होगा। क्या कार्बोहाइड्रेट, वॉलेट रिंग इज फॉर्म एट द जंक्शन ऑफ टू लेयर, ये याद रखना है कि जो जंक्शन होता है टू लेयर्स का वही फॉर्म बनती है। अब आपको हैंडल विद केयर करना है, कंसंट्रेटेड जो है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केयर से यूज करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा करसिव नेचर का होता है, ये बर्न काउज कर सकता है। डोंट सेक आफ्टर एडिंग एसिड, एसिड ऐड करने के बाद आपको कोई भी सेक नहीं करना है, आपको मतलब नॉर्मल रखना है। डोंट ऐड एक्सेस मॉलिस रीजेंट, और आप अगर मॉलिस रीजेंट जितना मैंने आपको बताया 1 to 3 ml उतना ही डालिए। एंड दैट्स ऑल।